सऊदी अरब से सीएम योगी की फोटो संग छेड़छाड़। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के रेहर थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर में रहने वाले एक युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो एडिट कर आपत्तिजनक वीडियो बनाई और इसे अपनी फेसबुक आईडी पर पोस्ट कर दिया। ये वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश फैल गया और उन्होंने तुरंत पुलिस से कार्रवाई की मांग की। आरोपी युवक का नाम शहजान अंसारी है। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। वो मोहम्मद उस्मान का बेटा है और 8 महीने पहले नौकरी की तलाश में सऊदी अरब के रियाद शहर गया था। वहां वो फर्नीचर बनाने का काम करता है। गांव के भाजपा कार्यकर्ता खेम सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह ने इस मामले में थाना रेहर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वीडियो की जांच की और पुख्ता सबूत मिलने पर शहजान अंसारी के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि आरोपी वर्तमान में सऊदी अरब में ही रह रहा है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पिता और बड़े भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वीडियो वायरल होने के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी बनी हुई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरीके की हरकतें समाज में वैमनस्य फैलाने वाली है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से ये मामला सामने आया, जहां पर फोटो जो थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसका इस्तेमाल किया गया और उस फोटो से आपत्तिजनक वीडियो बनाई गई, जिसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा है। आपको बता दें, सऊदी अरब में अगर आप रहते हैं और वहां पर इस तरीके की हरकत करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, साथ में आपको कोड़े पड़ने की भी सजा मिल सकती है, यानी आपको 1000 कोड़ों की सजा मिल सकती है। आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो वहां पर कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। किसी भी सूरत में अगर आप वो नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इनमें से सबसे बड़ा नियम ये भी है कि आप सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चीजें ना लिखें, धर्म विशेष के बारे में ना लिखें, वहाँ के राजा और राजशाही परिवार के ऊपर कोई टिप्पणी ना करें, स्पेशली नेगेटिव टिप्पणी बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको पकड़कर जेल में डाल दिया जा सकता है। आखिर सऊदी अरब में कब कब मिलती है छुट्टी? देखिए, सऊदी अरब में छुट्टियां भारत जैसी नहीं होती। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है भारत से, क्योंकि छुट्टियां मुख्य रूप से इस्लामिक त्योहारों और सऊदी सरकार के तय किए हुए नेशनल डे पर ही दी जाती है। भारतीय त्योहारों जैसे होली, दिवाली, छठ वगैरह पर यहाँ छुट्टियां मिलना लगभग नामुमकिन होता है, जब तक कि आप कंपनी से अलग से अनुमति ना ले। बता दें कि वहां पर आपको ऑफकोर्स अगर आप एक कामगार के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको छुट्टी मिलती है, जो आपकी एनुअल छुट्टी होती है वो आपको मिलती है। लेकिन अगर पब्लिक छुट्टियों की बात करें, नेशनल हॉलीडेज की बात करें, पब्लिक हॉलीडेज की बात करें, तो कुछ चंद ऐसे मोमेंट ही है सऊदी अरब में जब ये छुट्टियां मिलती है। उसमें से पहला जो मोमेंट है वो है ईद उल फित्र के मौके पर। यह रमजान के तुरंत बाद आती है। आमतौर पर 3 से 4 दिन की सरकारी छुट्टी इस दौरान सभी को मिलती है। यह सऊदी का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, इसीलिए कंपनी और दफ्तर लगभग पूरी तरीके से इस दौरान बंद रहते हैं। भारतीय प्रवासी भी इस समय को आराम या इंडिया जाकर परिवार से मिलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मौका होता है जब हर किसी को छुट्टी मिलती है। दूसरा मौका होता है ईद अल अजहा, जिसे ईद अल अदा भी कहते हैं। उस मौके पर देखिए, दूसरे शब्दों में से बकरीद भी कहते हैं, हज के मौसम में होती है और छुट्टी 4 से 5 दिन तक चलती है। इस दौरान भी सरकारी दफ्तर, बैंक और ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां इस दौरान बंद रहती है। ये भी भारतीयों के लिए एक बड़ा मौका होता है कि वे लंबा वीकेंड बनाकर इंडिया जाए, अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताए। तीसरा होता है सऊदी का नेशनल डे। हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन पूरे सऊदी में राष्ट्रीय अवकाश होता है। स्कूल, बैंक, दफ्तर सब बंद रहते हैं। प्रवासी भारतीय भी इसका फायदा उठाते हैं।
जैसा कि आपने हाल ही में महसूस किया होगा, 23 सितंबर को मनाया गया था सऊदी अरब का नेशनल डे। 14 होता है फाउंडिंग डे। बता दें हर साल 22 फरवरी को ये आता है और इसे हाल ही में छुट्टियों के तौर पर जोड़ा गया है। इस दिन भी पूरे देश में ऑफिशियल हॉलीडेज होता है। सालाना छुट्टी की बात करें तो देखिए, हर प्रवासी चाहे भारतीय हो या फिर किसी भी देश का हो, उसको 30 दिन की पेड लीव मिलती है उसकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ये छुट्टी कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी की नीति पर आधारित होती है। ज्यादातर भारतीय प्रवासी इस छुट्टी को साल में एक बार इंडिया जाने और त्योहार मनाने के लिए बचा कर रखते हैं। कभी कभी कंपनियां इसे 2 हिस्सों में बांटने की अनुमति भी दे देती है। भारतीय त्योहारों पर छुट्टी की बात करें तो भारत जैसे होली, दिवाली, छठ पूजा, ईद मिलाद उन नबी, स्वतंत्रता दिवस आदि पर छुट्टी नहीं मिलती। अगर आपकी कंपनी में भारतीय स्टाफ ज्यादा है तो मैनेजमेंट कभी कभी शिफ्ट बदलने या एक दिन की अनऑफिशियल छुट्टी देने की अनुमति दे सकता है, लेकिन यह सरकारी छुट्टी नहीं मानी जाती। ये पूरी की पूरी आपकी कंपनी पर डिपेंड करती है। ऐसा मौका बहुत कम ही आता है जब कोई प्राइवेट कंपनियां अलग से अपने कर्मचारियों को छुट्टी दे। सऊदी अरब में भारतीयों को छुट्टी मुख्य रूप से कुछ ही मौकों पे मिलते हैं, जो कि मैंने बताया है। वो है ईद उल फित्र, ईद अल अजहा, सऊदी नेशनल डे, फाउंडिंग डे। ये वो चंद मौके हैं जिन पर छुट्टियां मिलती है। वार्षिक छुट्टी 30 दिन की पेड लीव होती है, जिसे प्रवासी अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। तो यही वो टाइम है जब सऊदी अरब में छुट्टियां मिलती है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।